हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट लेक्चर्स में हम कर चुके हैं एसिड के बारे में। हम एसिड पढ़ रहे थे, एसिड क्या होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। और मैंने आपको बताया था नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। एसिड का जस्ट अपोजिट होता है बेस। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं और एक दूसरे के प्यार भी हैं। कैसे? क्योंकि एसिड और बेस एकदम विरुद्ध है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जब ये मिलते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं, तब क्या बनता है? न्यूट्रल। बिल्कुल उसी तरीके से जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रल। तो आज का हीरो टॉपिक कौन सा रहेगा? आज का हीरो टॉपिक रहेगा हमारा बेस, यानी कि क्षार। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक पढ़ते हैं बेस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेस के बारे में। व्हाट आर बेसिस स्टूडेंट्स? ठीक है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट आर बेसिस? बेस क्या होते हैं? तो पहली प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर अबाउट बेस इज दैट इट रिलीजेस OH नेगेटिव आयन इन वाटर। It releases OH negative in ion in water. That means if you have a beaker and in this beaker you have water. ठीक है, एक बीकर है जिसके अंदर आपके पास पानी है। अगर इस पानी में आपने बेस डाला, ठीक है, if you poured some base in this water, then you will get OH negative ion here. ठीक है, तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स, वो सारे के सारे केमिकल्स जो पानी में जाकर हमें क्या दे? OH नेगेटिव आयन दे, वो कहलाते हैं क्या? वो कहलाते हैं बेस, यानी कि क्षार। क्लियर है? नेक्स्ट, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। सिंपल थिंग, आपके पास एक ब्लू कलर का पेपर है, आपके पास एक रेड कलर का पेपर है। एक्चुअली आपने जैसे ही इस रेड पेपर को बेस में डाला ना, यू विल सी दैट कि ये जितना बेस के अंदर है उतना ये ब्लू हो जाएगा। जैसे कि हमने एसिड में पढ़ा था कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है एसिड, सिमिलरली जस्ट उसका उल्टा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है बेस। कैसे याद रखोगे? बी से ब्लू और बी से ही बेस। ठीक है, तो बेस क्या करता है? लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मार्केट में येलो कलर के लिटमस पेपर भी मिलते हैं एंड येलो कलर के लिटमस पेपर को जब आप एक लिक्विड में डालते हो तो अगर वो लिक्विड एसिड होता है तो वो रेड हो जाता है येलो से। ठीक है, और वो बेस होता है तो येलो से ब्लू हो जाता है। आपने सुना होगा डव साबुन के साथ, डव सोप के साथ पहले लिटमस पेपर आता था। ठीक है, उसका एक तरीके से नेचर चेक करने के लिए। नेक्स्ट आता है दीज आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में कड़वे होते हैं। अगर आपने बेस कभी खाया तो आप देखोगे आपको कड़वा टेस्ट आएगा। साबुन खाइए कभी, खाएगा तो कौन साबुन, लेकिन कई बार मुंह में चली जाती है। तो जो सोप होती है उसका टेस्ट होता है बिटर, कड़वा टेस्ट होता है। बेकिंग सोडा खाओ, बेकिंग पाउडर खाओ, चूना लगता है ना दीवारों पे, वो चूना कभी खा के देखना। ठीक है, खा के मत देखना, नुकसान करेगा, बट आपको पता लगेगा, गलती से कई बार मुंह में चला जाता है तो उसका कड़वा टेस्ट होता है। तो बेसिस का टेस्ट क्या होता है? कड़वा, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में बिटर होते हैं। पीएच मोर देन 7, 7 से ज्यादा इनका पीएच होता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक सब बेसिस होते हैं। ओके, पीएच की बात डिटेल में हम पीएच चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। दैट मीन्स अगर हम बेस का कोई सॉल्यूशन बना दे, एक्वस फॉर्म का मतलब बेस के अंदर कोई पानी के अंदर बेस डाल दो, यानी एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, बेस OH नेगेटिव आयन देंगे और आयन की वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली आयन क्या करेगा? आयन हमें क्या देगा बताओ? आयन हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मौका देगा ना। फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है सोपी टू टच। That means if you touch any base you will feel soapy texture, like आपको हाथों में जैसे साबुन लगाते हैं तो स्लिपली सा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होते हैं सारे के सारे बेसिस। ठीक है, सोपी टू टच। ठीक है, साबुन जैसे। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिस के यहाँ पर, वैसे हमें डिटेल में आगे करना ही है। एग्जांपल क्या है? पहला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम देना बहुत ही आसान है, सिंपल सी भाषा में देखो, आप अगर याद करने की कोशिश करोगे, Na होता है सोडियम, तो सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, K मीन्स पोटेशियम, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, Ca कैल्शियम, OH हाइड्रोक्साइड। तो नेमिंग इज वेरी मच इजी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Next, you can read 2 points here. The first point is bases accept proton. That means
बेसिस ऑलवेज एक्सेप्ट प्रोटोन, यानी प्रोटोन एक्सेप्टर हैं। अगर प्रोटोन आएगा इनके पास, H पॉजिटिव आएगा तो ये ले लेंगे। एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। बेसिस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल। तो आप बोलेंगे दीज आर न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल हेयर? लेट मी राइट इट हेयर। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग, एंड न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। सी, बेसिस डोनेट इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स उनके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो वो क्या चाहेंगे कि हमें पॉजिटिविटी मिले, तो वो पॉजिटिव को पसंद करेंगे। तो बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल, बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल। ऑलराइट, लेट अस मूव फॉरवर्ड देन। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? रिएक्शंस, यानी बेसिस की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ बेस। The first reaction you can see here is base plus metal give us salt plus hydrogen gas. Remember हमने एसिड में भी किया था, एसिड प्लस मेटल हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते थे। यहाँ पर भी सेम टू सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन आपको लिख के बता देती हूँ। मैंने लिखा NaOH, NaOH इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल मैंने डाल दिया कोई भी, इसके अंदर मान लीजिए मैंने Mg डाल दिया। देन हमें सोल्ट मिलेगा, ठीक है। सोल्ट क्या मिलेगा, या फिर हम कोई और बेस डालें। फॉर एग्जाम्पल हम चलो यही चलने देते हैं। सोल्ट मिलेगा हमें, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है, जो आपके लिए इजी बने। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बेस लिया, मान लीजिए हमने ले लिया Na2CO3, ठीक है। देखिए सोल्ट क्या होते हैं? सोल्ट होते हैं जैसे AlO2 बना दिया मैंने, Al2O3 बना दिया, ये सोल्ट होते हैं, ठीक है। Al2O3 बना दिया। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे? देखो हमने कोई भी बेस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसमें मैंने डाल दिया मैग्नीशियम, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस MgO। MgO इज ऑल्सो टाइप ऑफ सोल्ट, ठीक है। वैसे ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपको रिमेंबर बस एक ही बात रखनी है कि जब भी बेस के अंदर क्या डलेगा, बेस के अंदर मेटल डलेगा, तो हमें क्या मिलेगा? सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा। बेस प्लस मेटल गिव अस सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एसिड में भी हमने यही पढ़ी थी, बेस में भी हमने ये पढ़ी थी, लेकिन आपको रिमेंबर क्या रखना है कि बेस जो होते हैं उसकी रिएक्शन कम पूछी जाती है, बट हमारी जो हम बोलते हैं एसिड में हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे जो आपको पिछली क्लास में भी बतानी थी कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, हाइड्रोजन गैस जो होती है, अगर आप उसके सामने देखिए माचिस की तीली ले आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि ये एक बीकर है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये एक बीकर है और इस बीकर में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। और आप इस बीकर के आगे एक जलती हुई माचिस की तीली ले आए, ठीक है, जलती हुई माचिस की तीली, तो आप देखेंगे कि ये माचिस की तीली बुझ जाएगी, और ये बुझ जाएगी और एक अजीब सी आवाज आएगी, पॉप, ठीक है। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड देती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेस प्लस मेटल का। फॉर एग्जांपल मेटल मैंने ले लिया जिंक, ठीक है, बेस में ले लेती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये वाला एग्जांपल ज़्यादा बढ़िया है। और हमें सोल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे? इसमें हमें पानी भी डालना है, तो हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है एक बेस जिसे बोलते हैं Na2ZnOH4, ये हमें मिलता है, प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है बेस प्लस मेटल का, ठीक है। मेटल के अंदर जब भी बेस मिलता है तो हमें ऐसा कुछ रिएक्शन मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? आपको रिएक्शन नहीं याद करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस हाइड्रोजन गैस पे फोकस करना है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। बेसिस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड हमें सोल्ट प्लस वाटर देती है। क्या किया हमने लिया बेस, उसमें नॉन मेटल की ऑक्साइड डाली, क्या डाली? नॉन मेटल ऑक्साइड डाली, हमें क्या मिला? सोल्ट प्लस पानी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, कौन सी लेंगे बताओ? Cl2O7 ले लिया मान लीजिए, ठीक है। और इसमें हमने बेस डाल दिया मान लीजिए NaOH, ठीक है। NaOH में हमने Cl2O7 डाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा? देखो ये नॉन मेटल की ऑक्साइड क्यों है? पहली बात तो ये, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। ऑक्साइड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन लगा हुआ है। और यहाँ पर नॉन मेटल बोला है,
हम मेटल नॉन मेटल पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉन मेटल का एग्जांपल क्या होगा। नॉन मेटल होते हैं जितने भी हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स किए थे, हाइड्रोजन भी मेटल नॉन मेटल दोनों होते हैं। वैसे फॉस्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें सोल्ट मिलेगा, NaClO, NaClO2 भी होता है, NaClO भी होता है, प्लस पानी मिलेगा। इसका एक सिंपल सा एक और एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही मतलब आपको वही एग्जांपल करनी चाहिए जो आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो। हमने बेस लिया वही NaOH प्लस नॉन मेटल की सबसे आसान ऑक्साइड आपके लिए क्या है, अभी आपने Cl2O7 तो कभी पढ़ी नहीं होगी, है ना। तो हम सिंपल, सबसे सिंपल आपके लिए कौन सी पड़ेगी, आपके लिए पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर NaOH लिया, उसमें हमने डाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल, और उसकी ऑक्साइड होगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा हमें, एक सोल्ट Na2CO3 जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, प्लस मिलेगा पानी। ठीक है, ये क्या है, वॉशिंग सोडा, प्लस क्या मिलेगा, पानी। ठीक है, ये एक सोल्ट होता है, वॉशिंग सोडा इज अ सोल्ट। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो बेस में जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड डलेगी तो वो पानी देगा हमें। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप लोगों को डेफिनेटली करनी है आपके सिलेबस के लिए, वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको बस ये रट लेनी है, आप ये मान लो, ये रट लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लो क्रैम, रट लो, इसे भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है केमिस्ट्री से। CaO क्या होता है, नाम याद रखने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। सीधी सी बात है, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, बिना बुझा चूना या चूना। कैल्शियम ऑक्साइड समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है, पानी। ये तो क्लियर ही है सबको, H2O यानी जल यानी पानी। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें मिलता है, देखो हमने सिंपल सा क्या किया, पानी का गिलास लिया और उसके अंदर चूना डाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा, चूने का पानी, लाइम वाटर। इतनी बात समझ में आई, चूने का पानी, लाइम वाटर। फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का ट्वाइस, नाम से पता लगेगा। देखो Ca यानी कैल्शियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे। इसको स्लेक लाइम भी बोलते हैं, बुझा चूना भी बोलते हैं। क्यों, सुनिए ध्यान से, ये जो CaO होता है, ये जो CaO है, ये बहुत गर्म होता है, चूना बहुत गर्म होता है। चूना अगर आपने गलती से मुंह में, जैसे पान में चूना लगा के खा लेते हैं लोग, तो वो मुंह जला देता है, मुंह में छाले हो जाते हैं उससे। इसकी जो मतलब हम बोलते हैं ना नेचर, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो इसमें जब हम पानी डालेंगे तो ये ठंडा पड़ जाएगा, यानी हम बोलते हैं ना कि आग लगी हुई है, पानी डालने से वो आग बुझ जाएगी। तो ये बुझी हुई आग है, तो बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना है। बात समझ में आई। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, बुझा चूना और बिना बुझा चूना। इसके बार बार पेपर में नाम आते हैं सिंपल, कि फ्लेक लाइम क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है। ठीक है, अगली रिएक्शन इसी से जुड़ी हुई एक और रिएक्शन है, ये आपको क्लियर होगी होगी आई थिंक। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, देखिए यही मैंने लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया यानी फ्लेक लाइम लिया। ये देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पर आपको दिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी फ्लेक लाइम, इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी, तो हमें मिला CaCO3। इसको CaCO3 को क्या बोलते हैं, Ca यानी कैल्शियम और CO3 यानी कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मिला। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। लाइमस्टोन आपने सुना है ताजमहल मार्बल का बना हुआ है, ठीक है, वही मार्बल का एक टाइप है लाइमस्टोन। पर्ल जो मोती होते हैं ना, वो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल गोलियां आती है मार्केट में, कैप्सूल। ठीक है, ये जो कैप्सूल है, इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है, ये भी लाइमस्टोन प्लस जिलेटिन का बना होता है। ठीक है, जो कैप्सूल होते हैं वो भी लाइमस्टोन प्लस जिलेटिन के बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो स्नेल की शेल होती है वो भी लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की बनी होती है। तो सिंपल आएगा कि चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या है, आपको पता होना चाहिए, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूना पत्थर है। ऑलराइट, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब अलग अलग टाइप के बेसिस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बेस NaOH। NaOH का नाम आपको दिख रहा है, Na यानी सोडियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा, सोडियम से आ गया सोडा। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में यानी पेट्रोलियम के शोधन में, मतलब पेट्रोलियम निकालते हैं जब हम पृथ्वी से, उसमें काम आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में, टेक्सटाइल कपड़े बनाने में NaOH काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस आपको कर लेने हैं, साबुन और कपड़े बनाने में, सोप एंड टेक्सटाइल बनाने में काम आता है। नेक्स्ट आता है KOH। KOH इज पोटेशियम, K यानी पोटेशियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक पोटैश। देखो पोटेशियम का पोटैश ले लिया, जैसे सोडियम का सोडा ले लिया था, कॉस्टिक
पोटैश, और ये कहाँ पर आता है, बेबी सोप, जैसे जॉनसन्स बेबी वगैरह हो गई, जो बच्चों की साबुन होती है जिससे आंखें कम जलती है, उन साबुनों में ये आती है काम, KOH। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेस कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी अभी पढ़ के आए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, Ca यानी कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड यानी OH। इसी को फ्लेक्ड लाइम यानी बुझा चूना कहते हैं, इसी को लाइम वाटर यानी चूने का पानी कहते हैं। कहाँ काम आता है, तो सीमेंट बनाने में। आपने देखा होगा जब सीमेंट लोग बनाते हैं तो इतने बड़े बड़े ना इस तरीके से हांडी सी होती है उनके पास, इतनी बड़ी बड़ी, और वो घुमाते रहते हैं उसको एक मशीन के ऊपर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत पानी डलता है और बहुत हीट निकलती है, तो चूने का पानी बनाते हैं वो। तो सीमेंट बनाने में, मोर्टार बनाने में, मोर्टार भी सीमेंट से पहले बनाया हुआ ही एक गारा टाइप का एक चीज़ होती है मोर्टार। तो सीमेंट और मोर्टार, मतलब जब हम सड़कें बनाते हैं ना तो काला काला सा नहीं होता, वो मोर्टार होता है। तो सीमेंट मोर्टार बनाने में क्या काम आता है, हमें चूना काम आता है, चूने का पानी काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच करने के लिए, रंगों कपड़ों से रंग उड़ाने के लिए यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOClO2। ठीक है, आगे हमें करना है अभी ये। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वाइट वॉशिंग, दीवारों पे जब वाइट वॉश करते हैं दीवारों को, ठीक है, उसमें काम आता है। रिमूविंग एसिडिटी ऑफ सोइल, आपने देखा होगा खेतों में या जब मैच वगैरह होते हैं तो ग्रास के ऊपर एक वाइट कलर का पाउडर डलता है, वो चूना ही होता है। ठीक है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, चूना। एसिडिटी ऑफ सोइल को रिमूव करने के लिए काम आता है ये, और फार्मर्स यूज़ करते हैं इसको सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या याद रखना है, Mg यानी मैग्नीशियम, हाइड्रोक्साइड यानी OH। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसको एंट एसिड भी बोलते हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एंट एसिड क्या होते हैं, एंट एसिड बेस होते हैं। ठीक है, एंट एसिड का मतलब क्या है, देखो एंट एसिड, एंट का मतलब है एंटी, मान यानी कि अपोजिट। किसके अपोजिट, एसिड के अपोजिट। जो एसिड के अपोजिट काम करे वो बेस होते हैं, और इसीलिए एंटी एसिड क्या होंगे, एंट एसिड होंगे बेस। तो जितने भी एंट एसिड हैं, ये जितने भी बेस बता रही हूँ मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम है, अमोनियम है, ये सारी की सारी हाइड्रोक्साइड क्या होती है, बेस होती है, और ये सारी की सारी एंट एसिड होती है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम भी क्या है, इसको भी रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। ठीक है, इसको पेट की एसिडिटी खत्म करने के लिए यूज होता है। इन इनो, जो इनो वगैरह होते हैं, गैसोफास्ट वगैरह होते हैं, इन सब के अंदर क्या यूज़ होता है, इन सब के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डला होता है। पेट में जब एसिडिटी यानी HCl बढ़ जाता है तो ये उसके अंदर जाके क्या करता है, देखिए HCl हमारे पेट में बढ़ गया तो उसमें हमने डाल दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये बना देते हैं MgCl2 जो कि न्यूट्रल साल्ट है, प्लस बना देते हैं पानी। ठीक है, तो ये हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पेट की एसिडिटी खत्म। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH। नेक्स्ट क्या है हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। अमोनियम मतलब NH4 और हाइड्रोक्साइड मतलब OH। ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट, यानी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, रेयन बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये जो है एक इम्पॉर्टेंट काम इसका क्या है, वैसे तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स में डाली थी ये बात, बट लिखवा देती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर भी, कि ये जो है वो सफाई में भी काम आता है। किस में काम आता है, सफाई में। मतलब क्या है इस बात का, देखिए सफाई में, देखो आपको यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन पहले ही करा दिए, क्या कि ये एक तो लेबोरेटरी में काम आता है, रिएजेंट्स इन लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी में रिएजेंट्स के तौर पे क्या यूज़ किया जाता है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको लिखा है ये फर्टिलाइजर्स बनाने में यानी उर्वरक बनाने में काम आता है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पर आपके सामने रेयन बनाने में काम आता है। क्या बनाने में काम आता है, रेयन बनाने में काम आता है। ठीक है, प्लास्टिक, जो प्लास्टिक बनाते हैं ना तो उस टाइम रिएक्शंस में भी ये डलता है। ठीक है, क्या डलता है, प्लास्टिक बनाते टाइम भी रिएक्शंस के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से रखना है, NH4OH यानी कि NH4 पॉजिटिव अमोनियम से बना है। ठीक है, अब सफाई की बात करें तो सफाई में कहाँ पे, तो क्लोथ्स के ऊपर से ऐसे लिखो, यूज्ड फॉर रिमूविंग स्टेन्स ऑफ ग्रीस फ्रॉम क्लोथ्स। कपड़ों के ऊपर ग्रीस वगैरह के निशान जो होते हैं उसको रब करने के लिए भी ये यूज़ होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को क्विक लाइम बोलते हैं, मैंने बता ही दिया। ये जर्मिसाइड यानी कीटाणुओं को मारने में काम आता है, सीमेंट बनाने में काम आता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, आपको ये भी पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड से ही हमारा फ्लेक लाइन बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होती है, एक मेटल ऑक्साइड है, और आपको याद रखना है ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल की सभी ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक इन नेचर। एक पॉइंट बना के लिख लो यहाँ पर, कई बार आ जाता है। मेटल ऑक्साइड क्या होती है,
बेसिक। और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है? तो नॉन मेटल की ऑक्साइड होंगी एसिडिक। एग्जाम्पल लिख लो, CO2, SO2, Cl2O7, NO2, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल की ऑक्साइड है, ये एसिडिक होती है। एसिडिक का मतलब क्या है? इनमें से किसी में भी जब पानी डालोगे ना तो आपको एसिड मिलेगा। CO2 में डालोगे तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा, SO2 में डालोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, Cl2O7 में आपको हाइड्रोजन क्लोरीन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, NO2 में नाइट्रिक एसिड मिलेगा। इसका बात का मतलब ये है। मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल लें तो MgO, ठीक है, ये आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। Na2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा ये आपको, ठीक है। एल्यूमिनियम Al2O3 ये आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा। और कौन सा एग्जांपल ने बताओ? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, K2O पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? जितने भी मेटल ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। नेक्स्ट आती है देखिए एक और मेटल ऑक्साइड जो कि ऑब्वियसली बेसिक होगी, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ट्रीटमेंट ऑफ पानी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अल्कलीज क्या होती है? बस हमारी लास्ट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो क्या है? अल्कलीज क्या होते हैं? अल्कली शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। अल्कली का मतलब सिंपल सा है, वाटर सोल्यूबल बेसिस। यानी जब भी कोई बेस है, मान लीजिए आपके पास 100 टाइप के बेस हैं, उन 100 में से 80 जो है वो पानी में अगर घुल जाते हैं तो वो 80 अल्कली कहलाएंगे, लेकिन बाकी बचे हुए बेसिस अल्कली नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ऑल अल्कलीज are bases but all bases are not alkalis, ठीक है। सारे बेस अल्कली हो जरूरी नहीं है, लेकिन सारे अल्कली बेस होते हैं वो जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको अभी भी बात लिखवाई थी वही है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिस। बेसिक मैंने वहां पर आपको लिखवाया था ऑक्साइड के बारे में। हाइड्रोक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, मेटल की कोई भी हाइड्रोक्साइड, NaOH लिख दिया, KOH लिख दिया, ये सब मेटल की ऑक्साइड है। यहाँ पर देखिए हर एक में मेटल है, देखिए पोटेशियम मेटल है, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, यहाँ पे कैल्शियम मेटल है, यहाँ पे सोडियम मेटल है। तो मेटल की हाइड्रोक्साइड सब क्या होती है? बेसिक होती है। और मेटल की सारी ऑक्साइड भी क्या होती है? बेसिक होती है। क्लियर है आप लोगों को? आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। हमने पूरा का पूरा बेस टॉपिक जो है वो फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे बेस के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, यानी MCQ करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे वो। तो क्लास को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।